आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अभी तक की क्लासेस में हमने पढ़ा अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा कि किस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करके किसी डीएनए मॉलिक्यूल को कट कर सकते हैं। अगर हमें किसी दो डीएनए मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना है यानी कि लाइगेट करना है, तो हम लाइगेज को यूज करते हैं। और फिर जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनके तैयार है, इसे अगर हमें किसी कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए भी हमने पिछले वाली वीडियो में 4 मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। तो ये सारे तो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गए कि किस तरीके से हम क्या-क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें लैब में एक्चुअली में प्रैक्टिकल नॉलेज को यूज करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार करना है, तो हम कौन से प्रोसेस को फॉलो करेंगे? यही चीज हमें पढ़ना है इस सेक्शन में। तो थियोरेटिकली तो हमने सब पढ़ लिया कि हमें पहले आइसोलेट करना है, कट करना है, फिर उसे जोड़ना है, फिर उसे ट्रांसफर करना है और उसे कल्चर करना है क्लोन करने के लिए, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट मिल सके। अब इन्हीं 5 स्टेप्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, डीएनए कहाँ मिलता है? सेल के अंदर। तो अगर हमें डीएनए तक पहुंचना है, हमें कुछ बैरियर्स का सामना करना होगा। अगर हम बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या फंगल सेल यूज कर रहे हैं, तो हमें एडिशनली सेल वॉल से भी डील करना होगा। और अगर हम एनिमल सेल यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सेल मेम्ब्रेन को हटाना होगा, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो तो है सेल के अंदर ही ना। तो अगर हमें किसी बैक्टीरिया की सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है, आइसोलेट करना है, आइसोलेट करना है मतलब अगर हमें डीएनए को अलग करना है एक बैक्टीरिया की सेल से, तो सबसे पहले बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटाने के लिए हम यूज करेंगे लाइसोजाइम्स का। लाइसोजाइम्स एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये जो लाइसोजाइम्स होते हैं, ये हमारे टीयर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमें आंसू आते हैं ना, उसमें भी लाइसोजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोजाइम्स यूज करके हम बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटा सकते हैं। ये जो रेड कलर की वॉल है, ये सेल वॉल है। तो अगर हमें बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करना है, हम लाइसोजाइम्स को यूज करेंगे। अगर हमें प्लांट सेल के अंदर से डीएनए निकालना है, तो प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो अगर हमें प्लांट की सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है, सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हम जिस एंजाइम को यूज करेंगे, दैट इज सेल्यूलेज। सिमिलरली, अगर हमें फंगस की सेल से डीएनए को निकालना है, तो सबसे पहले हमें फंगस की सेल वॉल को तोड़ना होगा। अब फंगस की सेल वॉल में क्या मिलता है? काइटिन। और काइटिन को डिसॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे काइटिनेज एंजाइम। ये जो भी आपको एज एज दिख रहा है ना, दिस रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द एंजाइम्स। तो अगर हमें सेल्यूलोज को डिसॉल्व करना है, तो हम सेल्यूलेज यूज करेंगे। अगर हमें काइटिन को तोड़ना है, तो हम काइटिनेज यूज करेंगे। अगर हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना है, तो हम लाइसोजाइम्स यूज करेंगे। और इस तरीके से हमारा पहला पड़ाव पार होगा, यानी कि सेल वॉल हट गया। अब दूसरी बारी आती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी कि लिपिड की यहाँ पे आपको 2 लेयर देखने को मिल रही है। अब अगर हमें लिपिड को तोड़ना है, तो हम यूज करेंगे लाइपेज एंजाइम को। अगर हमें प्रोटीन को तोड़ना है, तो हम यूज करेंगे प्रोटीएज एंजाइम को। और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, यानी कि अगर हमें पॉलीसैकेराइड को हटाना है, तो हम स्पेसिफिक उसके लिए जो एंजाइम्स आते हैं उसके स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज। तो यहाँ पे हमारा सेल वॉल भी हट गया, और हमारा जो दूसरा पड़ाव है सेल मेम्ब्रेन का, वो भी हट गया। एक और बात, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, यानी कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सिमिलर कॉम्पोजिशन हमें हमारे बाकी सेल ऑर्गेनेलीज के मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करें, सबकी मेम्ब्रेन इन्हीं तीनों चीजों से बनी होगी। तो अगर हम लाइपेज यूज करें, प्रोटीज यूज करें, अमाइलेज यूज करें, तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सबके मेम्ब्रेन हट जाएंगे, इंक्लूडिंग द सेल मेम्ब्रेन। और हमारे सेल के अंदर आरएनए भी तो होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। अब आरएनए जो है उस वो क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, इसको तोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आरएनएज, यानी कि राइबोन्यूक्लियेज।
जैसे लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज, काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, वैसे ही आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज। अगर हमें डीएनए डिसॉल्व करना होता और अगर हमें आरएनए आइसोलेट करना होता, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हमें आरएनए को आइसोलेट करना है और डीएनए को हटाना है, तो डीएनए को तोड़ने के लिए क्या यूज करते? डीएनएज। लेकिन हमें यहाँ पर डीएनए को बचाना है, तो हम आरएनए को हटाएंगे, लिपिड हटाएंगे, प्रोटीन हटाएंगे और जो भी चीजें हैं सेल के अंदर अदर देन डीएनए उन सबको हटा देंगे। तो हमारा पहला पड़ाव पार हुआ, दूसरा पड़ाव पार हुआ। अब बारी आती है तीसरे चीज की कि हमारा जो डीएनए है वो हमें खाली डीएनए के फॉर्म में तो मिलता नहीं है, वो इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड रैप हुआ रहता है। ये जो पिंक कलर की आपको बॉल्स दिख रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है हिस्टोन प्रोटीन्स को। तो जो हमारा डीएनए है वो इसके ऊपर इस तरीके से राउंड होके रैप हुआ होता है। तो हमें इस हिस्टोन प्रोटीन को भी हटाना है अपने रास्ते से, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए मिल पाए, क्योंकि वही हमें आइसोलेट करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे सैंपल में हमें कोई हिस्टोन प्रोटीन मिले या आरएनए मिले। तो ये जरूरी है कि हमें सारी चीजें हटानी होंगी अदर देन द डीएनए, अगर हमें डीएनए को ही आइसोलेट करना है तो हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन को तोड़ने के लिए फिर से प्रोटीएज यूज करेंगे। तो अब हमारा डीएनए हो गया खाली, यानी कि हमने बाकी सारी चीजों को हटा दिया। अब खाली हमारे पास ये लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बचा है। अब आगे क्या करना है? हमें पता है कि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है। क्यों होता है हाइड्रोफिलिक? क्योंकि हमारा डीएनए बना होता है एक नाइट्रोजनस बेस से, राइबोज शुगर से और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये हमारे डीएनए को एक नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है। नेगेटिव चार्ज, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज आ रहा है यानी कि वो कैसा हो गया? पोलर हो गया। अब पोलर हो गया तो वो किसी भी पोलर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है। हमें पता है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि अगर हमारा डीएनए पोलर है तो अगर हम उसे डिसॉल्व करवाना चाहते हैं तो हमारा सोल्यूशन भी पोलर होना चाहिए। तो हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल सिंपल शब्दों में कि अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हो जाएगा, हम सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें तो हो जाएगा, हम डीएनए को वाटर में डिसॉल्व करें तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें पोलर है। और वाटर कैसा है? वाटर भी तो पोलर है ना। वाटर भी कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है। तो वाटर जो होगा वो भी पोलर है और पोलर में पोलर चीजें डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर हमें इस डीएनए को थोड़ा अलग करना है, निकालना है, क्योंकि अब हमारे सोल्यूशन में क्या है? हमारे सोल्यूशन में सारा कचरा कूड़ा भरा भरा पड़ा है। यहाँ पर जो पूरी सेल की डेब्रिस है, जो हमने सेल को तोड़ा, बाकी के सेल ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पर है, प्रोटीन के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, आरएनए के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल के सारे टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसी के बीच में हमारा डीएनए भी पड़ा हुआ है और सारी चीजें इस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो चुकी हैं। अब बारी है कि हमें डीएनए को अलग करना है। तो हम डीएनए के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? ये जो सोल्यूशन है जिसके अंदर हम सारा काम कर रहे हैं, हम उसकी पोलैरिटी को रिड्यूस कर देंगे। जैसे ही उसकी पोलैरिटी कम होगी, डीएनए तो वैसा ही है, डीएनए को तो हमने कुछ नहीं किया है, डीएनए तो अभी भी पोलर है, वो तो अभी भी हाइड्रोफिलिक है। लेकिन जैसे ही हम सोल्यूशन की पोलैरिटी को चेंज करेंगे, सोल्यूशन की पोलैरिटी को कम कर देंगे, वैसे ही हमारा डीएनए अलग हो जाएगा। जैसे जब तक तुम पानी में नमक चीनी मिला रहे थे तब तक तो वो डिसॉल्व हो रहा था, लेकिन अब अगर तुम पानी में ऑयल मिलाओगे तो क्या ये डिसॉल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑयल कैसा है? नॉन पोलर और वाटर होता है पोलर। तो नॉन पोलर और पोलर साथ में तो डिसॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होगा। तो जैसे ही हम हमारे सोल्यूशन की पोलैरिटी को कम करेंगे, हमारा जो डीएनए जिसे हम आइसोलेट करना चाहते हैं वो हमें धागे की तरह दिखने लगेगा। फाइन थ्रेड्स ऑफ डीएनए, जिसे एक ग्लास रॉड या फिर ऐसा एक छतरी जैसा एक एपरेटस यूज करके, जैसे हम इसको इसके अंदर घुसाएंगे और इसको फिर रोटेट करेंगे, तो ये जो फाइन थ्रेड्स ऑफ डीएनए है ये इस पर लग जाएंगे, फिर इसको निकाल लो और जो करना है कर लो। तो जैसे ही हम सोल्यूशन की पोलैरिटी को रिड्यूस करेंगे, हमारा डीएनए एग्रीगेट हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। और इस काम को करेगा कौन? यानी कि इस सोल्यूशन की पोलैरिटी को कौन रिड्यूस करेगा?
चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल डालेंगे हम, एकदम फ्रिज से निकाला हुआ, लैब में फ्रिज होती है, फ्रिज में रखा रहेगा इथेनॉल, और उसमें भी आइस बॉक्स के अंदर रखा रहेगा इथेनॉल। इतना ठंडा इथेनॉल डालते ही हमारा जो डीएनए है वो एग्रीगेट हो जाएगा और हमें वाइट कलर की फाइन थ्रेड्स में दिखने लगेगा। फिर उसे हम इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बहुत बेसिक बात लिखी है कि हमें पता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज डीएनए, और कुछ वायरस वगैरह होते हैं जिसमें हमें आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। अब अगर हमें इस डीएनए को हटाना, मतलब इस डीएनए को अगर हमें कट करना है यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो कट कब करेंगे? जब वो डीएनए हमें फ्री फॉर्म में मिलेगा। अगर उस डीएनए के साथ हमें आरएनए, प्रोटीन वगैरह वगैरह मिल रहा है, तो हम उस डीएनए को कट नहीं कर सकते इजीली। कुछ हिस्सा कट होगा, कुछ हिस्सा कट नहीं होगा। तो अगर हमें किसी डीएनए को कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करके, तो सबसे पहले इट नीड्स टू बी इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स इनका मतलब क्या है? आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड्स, जो सारी चीजें हम हटाते हुए आए हैं अब तक। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन्स, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर डीएनए, we have to break the cell open to release DNA along with other macromolecules. Now, this can be achieved by treating the bacterial cell, plant cell or animal tissue with enzymes such as lysozyme. हमने देखा अगर हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटाना है तो हमें लाइसोजाइम यूज करना है, प्लांट सेल की वॉल को हटाना है तो सेल्यूलेज यूज करना है, और फंगस की सेल वॉल को हटाना है तो काइटिनेज यूज करना है। You know that genes are located on long molecules of DNA intertwined with proteins such as histones. अब हिस्टोन के साथ वो लपेटा हुआ है। अगर हमें डीएनए को और हिस्टोन को अलग करना है, तो डीएनए तो हमारा मेन टारगेट है, उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे। किसको हटाएंगे? हम हिस्टोन को हटाएंगे, ताकि डीएनए और हिस्टोन एक दूसरे का साथ छोड़ दे। अब हिस्टोन को हटाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिस्टोन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन को हटाने के लिए हम यूज करेंगे प्रोटीएज। सिंपल सी बात है। The RNA can be removed by treatment with ribonuclease. RNA क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसको हटाने के लिए यूज करेंगे राइबोन्यूक्लिएज। राइबोन्यूक्लियस को ही आरएनएस भी कहते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में दे दे कि आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियस या आरएनएस, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। Whereas proteins can be removed by treatment with protease. Other molecules can be removed by appropriate treatments, and purified DNA ultimately precipitates out after the addition of chilled ethanol. तो अब निकाल लीजिए अपना पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, और यहाँ पे जो भी आपको पीला पीला दिख रहा है उन सारी लाइंस को हाईलाइट करिए। साथ में अभी जो मैं करने वाली हूँ वो भी करना है। आरएनए को रिमूव करेंगे राइबोन्यूक्लियस से, प्रोटीन्स को रिमूव करेंगे प्रोटीएज से। तो इससे जितने भी प्रोटीन है इंक्लूडिंग योर हिस्टोन प्रोटीन्स, वो सारी रिमूव हो जाएंगी, हट जाएंगी, टूट जाएंगी। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव बाय अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल को हाईलाइट करेंगे। चिल्ड इथेनॉल क्या कर रहा है? आपके सोल्यूशन की पोलैरिटी को रिड्यूस कर रहा है। और एक बार ये सारी चीजें हट जाएंगी, आप चिल्ड इथेनॉल डाल दोगे, फिर आपको इस तरीके से व्हाइट कलर के धागे देखने को मिलेंगे। फिर ये हो गई हमारी छतरी का डंडा, और इस पे आप डीएनए को उठा करके सेपरेट आउट कर सकते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं स्पूलिंग, स्पूलिंग आउट ऑफ डीएनए। तो यही था अबाउट द आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज योर डीएनए। अगली क्लास में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जो है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, जिसके बारे में हम आधी से ज्यादा चीजें पढ़ चुके ऑलरेडी। तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कटिंग शटिंग के बारे में। थैंक यू एवरीवन।